दोस्तों, यह कहानी है एक स्टूडेंट के साहस और शिक्षक के कर्तव्य की। सविता अपनी क्लास में आखिरी बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी और निराशा झलक रही थी। गणित तो मानो उसके लिए पहाड़ जैसा था, जिसे पार करना उसे असंभव सा लगता। ज्यादातर सवालों और समीकरण के सामने सविता की हिम्मत टूट जाती थी। एक बार शिक्षक अमित कुमार क्लास में पढ़ा रहे थे, तभी उन्होंने सविता को उदास बैठे देखा और वह सविता की हार मान लेने की प्रवृत्ति को पहचान जाते हैं। शिक्षक को विश्वास था कि हर बच्चे में प्रतिभा छिपी होती है, सिर्फ उस प्रतिभा को तलाशने की जरूरत होती है। एक दिन शिक्षक अमित कुमार ने सविता को बुलाया और पूछा, सविता, गणित से तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? इतना डर क्यों? सविता ने दबी आवाज में बताया कि कैसे बार बार असफल होने से उसका आत्मविश्वास डगमगा गया है। शिक्षक ने सविता से कहा, देखो, असफलताएं सीढ़ियां होती हैं जो प्रत्येक इंसान को सफलता की ओर ले जाती हैं। उस दिन से शिक्षक ने सविता को कठिन टॉपिक को सरल उदाहरण और सरल तरीके से कहानियों के माध्यम से गणित को समझाना शुरू कर दिया। सविता अब धीरे धीरे समय के साथ गणित की दुनिया में प्रवेश कर रही थी। वह कुछ दिनों बाद गणित से डरना छोड़ देती है और जिज्ञासु होकर सवालों को देखकर हल करती है। शिक्षक उसकी हर सफलता की सराहना जरूर करते, जिससे सविता का आत्मविश्वास बढ़ता गया। सविता हर दिन अब सवालों को हल करने का अभ्यास करती, लेकिन कभी कभी जब वह थकान या बोरियत महसूस करती तो शिक्षक अमित कुमार उसका हौसला बढ़ाते। एक दिन की बात है, सविता ने शिक्षक से पूछा, सर, क्या मैं कभी राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में भाग ले पाऊंगी? शिक्षक ने कहा, तुम ना सिर्फ भाग ले सकती हो बल्कि जीत भी सकती हो। तुम्हारे अंदर वह प्रतिभा है। शिक्षक की बातों ने सविता का कॉन्फिडेंस लेवल उच्च स्तर का कर दिया। शिक्षक ने गणित विषय की ऑनलाइन क्लास सविता के लिए प्रोवाइड कराई, जिससे सविता दिन रात मेहनत करती, उलझी हुई समस्याओं को सुलझाने में लगी रहती। कभी हार जाती तो शिक्षक का मार्गदर्शन उसे आगे बढ़ाता। इस सफर में सविता के माता पिता ने भी उसका पूरा साथ दिया। आखिरकार वह दिन आ गया जिसका सविता इंतजार कर रही थी। राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड का फाइनल। परीक्षा हॉल में हजारों प्रतिभाशाली छात्र एकत्रित थे, लेकिन सविता बिल्कुल भी नहीं घबराई। उसने शिक्षक की बातों को याद किया कि सविता, तुम तैयार हो, विश्वास करो अपनी क्षमता पर। परीक्षा शुरू हो जाती है। एक एक कर सवाल हल होते गए। कुछ आसान थे तो कुछ बेहद कठिन, लेकिन सविता को अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने हार नहीं मानी। उसने जो अभ्यास किया था उसी को याद करते हुए हर सवाल का डटकर सामना किया। कुछ समय बाद जब परिणाम आया तो पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया और कुछ ही क्षण में घोषणा हुई कि राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड की विजेता सविता कुमारी है। सविता एकदम अचंभित हो गई, क्योंकि वह जीत गई थी। उसके खुशी के आंसू झलक पड़े। उसे मंच पर बुलाया गया। मंच पर पहुंचने के बाद सविता की आंखों में गजब का हौसला चमक रहा था। उसके गणित के टीचर मंच पर खड़े होकर तालियों के साथ हौसला बढ़ा रहे थे। सविता ने मंच पर माइक संभाला और थोड़ी झिझक के बाद बोलना शुरू किया, मुझे आज ये जीत इसलिए नहीं मिली है कि मैं होशियार हूँ। मुझे यह जीत इसलिए मिली है क्योंकि मैंने संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी, और मेरे गुरु श्री अमित कुमार ने कभी मुझ पर विश्वास नहीं खोया। उन्होंने मुझे सिखाया कि गणित एक पहेली है जिसे आनंद के साथ सुलझाया जा सकता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि असफलताएं सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। आज मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि आप खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों का पीछा जरूर करें और कभी हार न माने। आप सभी के अंदर कमाल का टैलेंट छिपा है, सिर्फ उसे तलाशने की जरूरत है। सविता के शब्दों की गूंज पूरे हॉल में फैल गई। वह आखिरी बेंच की एक डरी सहमी लड़की से अब राष्ट्रीय ओलंपियाड विजेता बन चुकी थी। सविता के गणित के शिक्षक भी खुश थे, क्योंकि उनका प्रयास सफल हो गया था। सविता की कहानी सिर्फ एक छात्रा की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि शिक्षक के समर्पण की भी कहानी है। यह बताती है कि कैसे एक शिक्षक बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। सविता की सफलता ने न सिर्फ पूरे स्कूल को बल्कि पूरे शहर को गौरवान्वित किया। अब बहुत से स्टूडेंट सविता से प्रेरित होने लगे थे। वह हर बच्चे के लिए एक मिसाल बन चुकी थी, जो बताती है कि हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर छिपी होती है। आप भी सविता की तरह मेहनत करके सफलता को पा सकते हैं, लेकिन कभी भी आपको हार नहीं मानना है।